भूत प्रेत की कहानियां सुनने और पढ़ने में बहुत रोमांचक लगती हैं, मगर जरा सोचिए, ऐसी कोई घटना अगर आपके साथ हो जाए तो क्या तब भी आप उसे रोमांचक कहेंगे या डर के मारे कांपने लगेंगे? किसी प्रेत आत्मा या शक्ति का आपके आसपास होना ही शरीर में एक अजब सा डर पैदा कर देता है। ऐसे में जाहिर है आपका कभी किसी ऐसी शक्ति से सामना हो गया तो रोमांच वहीं दम तोड़ देगा। यूं तो ऐसी कई जगहें हैं जहां माना जाता है कि वहां आत्मा का वास है। कोई खाली घर, पुरानी इमारत या कोई ऐसी जगह जहां किसी की दुर्घटना से मौत हो गई हो। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की मौत दुर्घटना से हुई होती है उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और उनकी आत्मा यहाँ वहाँ भटकती रहती है। एक जगह जहाँ ऐसी शक्तियों का वास है, एक जगह जहाँ आत्माएं भटकती हैं, एक जगह जहाँ आप जाने से पहले 10 बार सोचेंगे, भानगढ़ का किला। राजस्थान के इस किले को वैज्ञानिकों ने भी सामान्य नहीं माना है। सरकार द्वारा किले के बाहर वार्निंग भी लिखी हुई है। सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को भी इसके अंदर नहीं रुकने दिया जाता। तो ऐसा क्या है राजस्थान के इस किले में जो इसे इतना हॉन्टेड बनाता है? लोगों का मानना है कि यहाँ बहुत साल पहले एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी जिसका नाम राणावती था, जिस पर काला जादू करने वाले एक तांत्रिक की बुरी नजर थी। तांत्रिक ने राजकुमारी को वश में कर उसका शारीरिक शोषण किया था। उसके कुछ समय बाद एक दुर्घटना में उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई और आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहां भटकती है। तांत्रिक के दिए गए श्राप से वह स्थान कभी भी बस नहीं सका। वहां रहने वाले लोगों की मौत हो जाती है और उनकी आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वहां के महल के पास पहाड़ी पर वह तांत्रिक अपनी क्रियाएं करता था। वह रानी रत्नावती के रूप पर मोहित हो गया था। एक दिन भानगढ़ के बाजार में उसने देखा कि रानी की दासी रानी के लिए केश तेल लेने आई है। तांत्रिक ने उस तेल पर काला जादू कर दिया कि वह तेल जिस पर भी लगेगा वह उसे तांत्रिक की तरफ ले आएगा। रानी ने जब तेल को देखा तो वह समझ गई कि तेल श्रापित है। रानी भी बहुत सिद्ध थी। जैसे ही पता लगा, रानी ने अपनी दासी को वह तेल फेंकने को कह दिया। दासी ने उस तेल को एक चट्टान पर फेंक दिया। तेल ने अपना जादू दिखाया और उस चट्टान को सीधा तांत्रिक की तरफ रवाना कर दिया। तांत्रिक ने जब उस चट्टान को उड़ते हुए अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसे आभास हुआ कि रानी चट्टान पर बैठकर उसकी तरफ आ रही है। इसी खुशी में तांत्रिक ने तेल को आदेश दिया कि रानी को सीधा उसकी छाती पर उतारे। जब चट्टान पास आई तो असलियत का पता चला। जल्दीबाजी में उसने पूरे भानगढ़ को ही श्राप दे दिया और खुद उस चट्टान के नीचे आकर मारा गया। रानी को जैसे ही इसका आभास हुआ, उन्होंने पूरे नगर को खाली करने का आदेश दिया। तब से ये नगर एकदम खाली है। भानगढ़ की कहानी में लोग रानी का जिक्र तो हमेशा करते हैं, मगर कोई भी यह नहीं कह सकता कि वहाँ का राजा कौन था या किस साल में वे वहाँ राज किया करता था। लोग भानगढ़ की कहानी को 400 साल से भी ज्यादा पुराना मानते हैं। इस कहानी में कितना सच है या कितना नहीं, यह किसी को नहीं पता, मगर यहाँ हुई घटनाएं ये साफ साफ बताती हैं कि यह महल देश का सबसे भूतिया जगह है। आप अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।